सर मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। ये आपने मुझे इतनी अच्छी दवा दी, मेरे पेट में इतनी गैस बनती थी, मैं सो नहीं पाता था, अफारा बनता था। इतनी अच्छी दवा आपने दी, मेरा 3 दिन के अंदर मेरा गैस वगैरह बहुत ठीक हो गया। मैं रात को बहुत अच्छी नींद ले पाता हूँ। ये दवा हर एक घर में होनी चाहिए। मैं अपने पड़ोस में भी दे के आया हूँ, उनको भी गैस बनती थी, वो भी उनकी भी ठीक हो गई। देखो सबसे बड़ी बात है, ये दवाई लेने से तुरंत आराम मिलता है और देश में हर शहर में ये दवाई मिलती है। जितने भी भारत में जनौषधि केंद्र है वहाँ पे केवल 48 रुपये की दवाई मिलती है, तो इससे तुरंत आराम मिलता है। लेकिन आगे से गैस ना बने 5 काम करने पड़ेंगे आपको। 5 काम करोगे तो कभी भी गैस नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से लेके हम सलाह लेके दवाई तो घर में रख सकते हैं, अपने घर में भी रखें, ऑफिस में भी रखें, गाड़ी में भी रखें, तुरंत आराम मिल जाएगा। लेकिन आगे से कभी गैस ना बने 5 काम करने पड़ेंगे। देखो गैस क्यों बनती है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी हम खाना खाएंगे, खाना जैसे खाया, खाना फूड पाइप में से होता जाता है नीचे, फिर जो हार्ट है ना हमारा दिल के पीछे से होता जाता है और फिर यहाँ पे पेट में आता है। ये पेट है हमारे, यहाँ पे पेट में खाना जाता है, उसके बाद छोटी आंत में आता है, बड़ी आंत में। अगर आपने खाना खाया और खाना खाते पानी पी लिया तो पाचक रस सारे बह जाएंगे, खाना कलेजे पे रखा रहेगा, सारा पेट में पड़ा रहेगा, तो खाना पच नहीं पाएगा। पाचक रसों से तो खाना पचेगा, पाचक रस नीचे चले गए सारे, उससे दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, जैसे हमने खाना खाया, दाल रोटी सब्जी खाई, पके हुए खाने के साथ में कच्चा खाना खा लिया तो पेट में गैस बन जाएगी। पका हुआ खाना होता है एसिडिक, और जो कच्चा खाना होता है एल्कलाइन, जैसे सलाद है, फल हैं, वो एल्कलाइन होते हैं, तो एसिड एल्कली की रिएक्शन हो जाएगी, फिर पेट में गैस बन जाएगी। फिर ज़्यादा भारी चीज़ खाओगे अगर आप, जैसे राजमा है, छोले है, पनीर है, मटर है, उड़द है, हाई प्रोटीन तभी बचेंगी जब सुबह उठ के आप रनिंग करोगे, आप जिम में जाओगे, 1 घंटा खेत में कसी चलाओगे। अगर आपने राजमा छोले पनीर मटर खा ली और मेहनत करी नहीं, फिर भी गैस बन जाएगी। फिर अगर आपने फ्रिज का पानी पिया तो फ्रिज का पानी पीते ही सारी आपकी जो अग्नि जागृत है वो मंद पड़ जाएगी, जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो फीके हो जाएंगे और उससे फिर आपका भोजन पच नहीं पाएगा, फिर गैस बन जाएगी। फिर अगर आप देर रात को खाना खाओगे, वो भी गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है। सूरज छिपने तक खाना खा लो आप जरूर, सूरज छिपने से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद तक खाना खा लो। अगर आप 9 बजे के बाद खाना खाओगे, 8, 9, 10 बजे खाना खाओगे, उससे भी फिर गैस बनने के चांस रहेंगे। और बाकी सुबह की आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सुबह उठ के पहले सैर करना शुरू करो 3-4 किलोमीटर की, और फिर 3-4 किलोमीटर की रनिंग करो, 20-30 मिनट लेंगे, फिर गैस नहीं बनेगी। एक सुबह योगा भी करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे योग करोगे तो उससे लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत ये बड़ी एक्टिव हो जाएंगी ऐसे योग करने से, इनको बड़ा आराम मिलेगा। और फिर आपकी जो ग्लैंड्स है मैच्योर हो जाएंगी, आपका लीवर भी मैच्योर हो जाएगा योगा करने से, फिर गैस नहीं बनेगी। तो गैस बनने से बचाना है अगर आपको, तो अपने दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। शाम के खाने के बाद जरूर पैदल चल के आओ, पैदल चल के आएंगे तो भोजन पच जाएगा। आयुर्वेद में तो रिकमेंडेशन है कि शाम के खाने के बाद 100 कदम तो जरूर चलना चाहिए, उसके बाद आप चैन की नींद सो जाओगे, जल्दी सोगे, आप जल्दी उठोगे। चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई IT पर्सनल है, कोई पुलिस वाला है, जज है, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, किसी को भी अपने खान पान रहन का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। किसी को भी गैस बन सकती है। जो लोग इंडोर रहते हैं लोग, उनको गैस बनने के बड़े चांस होते हैं। तो इसलिए आप आउटडोर समय भी लगाओ और फिर आप खान पान का ध्यान रखो। आप खुद अपनी गैस को ठीक कर सकते हो, ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में आगे से नहीं पड़ो।